हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एजुकेशनल सोल्यूशन। मैं हूं सुजय और मैं आप लोगों के लिए इतिहास से मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए, जिसको पढ़ लेने के बाद आप बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में आप आसानी से इतिहास के प्रश्न हल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब पढ़ रहा हूँ, आप सारे प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। मुगल वंश का जन्मदाता कौन है? तो आपका आंसर होगा बाबर। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर ने काबुल कब अपने कब्जे में किया? 1504 ईस्वी में। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल काल की नींव डालने के लिए किस वंश के शासक को पराजित किया था? तो लोधी वंश फ्रेंड्स आपका यहाँ आंसर होगा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो आपका आंसर होगा बाबर। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो बाबर। मुगल के शासक किसके वंश से संबंधित थे? तो आपका आंसर होगा तुर्की के चुगताई वंश। आगे आइए फ्रेंड, बाबर ने किस आत्मकथा लिखने में किस भाषा का प्रयोग किया? तुर्की। बाबर की आत्मकथा किस नाम से विख्यात है? तुजुक ए बाबरी, जिसको हम लोग बाबरनामा बोलते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच और कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। बाबर के अलावा वो कौन से मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर बना हुआ है? जहांगीर और बहादुर शाह जफर। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ शासन करता था? फरगना में। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया गया था? आंसर होगा यूसुफ जाइयों के विरुद्ध 1519 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर। बाबर का उस्ताद अली और मुस्तफ़ा से क्या संबंध था? वे दोनों तोपची थे। बाबर का इंतकाल यानी बाबर का मृत्यु, बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जिसको हम लोग चंदेरी का युद्ध बोलते हैं, 1528 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 ईस्वी में। बाबर ने तोप खाना का इस्तेमाल किस युद्ध में किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। कुतलुग निगार खानम किसकी माता का नाम था? बाबर की माता का नाम था। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? कलंदर। बाबर को उदारता के कारण कलंदर नाम से भी जाना जाता है। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? 1526 में। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद में। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? तो मुगल शासन, है ना। बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी? तुलुगमा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा बाबर से संबंधित था। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग हुमायूं के बारे में जानेंगे। हुमायूं कितने साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा? तो आंसर होगा 23 साल। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। चौसा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो हुमायूं की हुई थी। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में। बाद में हुमायूं ने भारत के बाहर कहाँ शरण ली? ईरान के शाह के पास। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी? कन्नौज। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया? हाजी बेगम ने बनवाया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? दोहरिया, उसके बाद चौसा, उसके बाद बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध। दिल्ली के नज़दीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की?
दीन पनाह। किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की? तो ईरान के शाह और बैरम खां 1555 ईस्वी में हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदख्शां का, है ना। अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली? राणा वीर साल के पास। हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने। अब हम लोग अकबर के बारे में जानेंगे। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? सन 1542 में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ। फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? बुलंद दरवाजा। अकबर ने भू राजस्व के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? दहसाला पद्धति। 6 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर और हेमू। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? टोडरमल। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर। जरी कलम की उपाधि से किसे नवाजा गया? मोहम्मद हुसैन। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। सीरी कलम की उपाधि अकबर ने किसे दी? अब्दुल समद ने। गुजरात विजय के दौरान अकबर किस विदेशियों से मिला? पुर्तगालियों से मिला था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। अकबर के मकबरे का निर्माण किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर होगा जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया। अकबर की मृत्यु कब हो गई? 1605 ईस्वी में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर। अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। अकबर ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया? अनवर ए सुहैली। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? बैरम खां। दहसाला व्यवस्था को लागू करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई? करोरी जिलाधिकारी जिसे कहा जाता है। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? तो अकबर। अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा? गुजरात विजय के दौरान। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध कौन कौन व्यक्ति थे? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध कौन कौन व्यक्ति थे? तो मैं नाम पढ़ रहा हूँ। बीरवर, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खानखाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, ये नवरत्न थे। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहैली किसने लिखी? अबुल फजल ने। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं के लिए क्या बनवाया था? इबादत खाना। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था। बीरबल की मृत्यु कैसे हुई? यूसुफ जहाइयों के विद्रोह को दबाने में। अकबर ने कौन सा कर समाप्त कर दिया था? जजिया कर। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के भी। बीरबल के अतिरिक्त किस दरबारी ने दीन ए इलाही स्वीकार की थी? फैजी। किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम। महाभारत का फारसी में
रजमानामा नाम से किसने अनुवाद किया? बदायूनी नकीब खां ने। अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया? रजमानामा नाम से। मैंने पार्ट बाय पार्ट सभी मुगल शासक का अलग अलग बनाया है ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। जहांगीर के बारे में हम लोग जानेंगे। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहां स्थापित किया? 1613 ईस्वी में सूरत में। मुगल काल के दौरान अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई सर टॉमस रो के नेतृत्व में। जहांगीर ने सिक्के किस नाम से जारी करवाए? निसार के नाम से। राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए जहांगीर ने अपने महल के बाहर किस प्रतीक को लगवाया? सोने की जंजीर। जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरून निसा। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी में। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल चित्रकारी। जहांगीर एक ऐसा शासन काल रहा है, जहांगीर का शासनकाल, जिसमें मतलब ये चित्रकारी कला बहुत पराकाष्ठा पर थी, है ना, जहांगीर के काल में। जहांगीर का मकबरा कहाँ बनवाया गया? लाहौर के निकट शहादरा में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? खुसरो, जो जहांगीर का पुत्र था। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दी? 5वें गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की? आगा रजा। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार से अंग्रेज आए? मिशन कैप्टन सिंह किसहा। मिशन कैप्टन किसहा। जहांगीर किसे न्याय का प्रतीक मानता था? सोने की जंजीर। के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध जहांगीर ने किसे सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा? शहजादा खुर्रम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? कंधार। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां को किसने कैद किया था? औरंगजेब ने। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित कर दी थी? शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली। शाहजहां को गिरफ्तार कर कहाँ कैद किया गया था? आगरा का किला। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन कौन से पंडित थे? कविंद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। शाहजहां की माता का क्या नाम था? जोधाबाई। शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई? 8 वर्ष कैद में रहने के बाद। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? 1632 ईस्वी में। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया? सर ए अकबर। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया? आगरा। धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा और औरंगजेब। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम। शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर था? दारा सिकोह। कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? रस गंगाधर तथा गंगालारी। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? अर्जुमंद बानो। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? असाफ खां। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? 20 साल। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? दारा सिकोह। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? उस्ताद ईसा खान, उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का क्या नाम था? फ्रांसिस बर्नियर और टरवर्नियर। कहाँ से लाया गया पत्थर ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया था? मकराना, राजस्थान में है। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में।
औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ करवाया? औरंगाबाद में। बादशाह बनने से पहले औरंगजेब दक्कन। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद में स्थित फकीर बुहारुद्दीन की कब्र के आहते में। मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? औरंगजेब के गुरु। औरंगजेब ने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर कौन सा कर लगाया? जजिया। औरंगजेब किस नाम से सिंहासन पर बैठा? औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किस उत्सव को समाप्त कर दिया? नवरोज उत्सव तथा झरोखा दर्शन। औरंगजेब ने किसकी सलाह से इस्लामी ढंग से शासन किया? उलेमा। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर। औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए? जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, राजपूत विद्रोह और सिख विद्रोह। औरंगजेब ने कितनी बार अपना राज्याभिषेक करवाया? 2 बार। ताजमहल की प्रतिकृति को किस नाम से जाना जाता है? बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल, जो 1679 ईस्वी में बनाया गया था। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन सा कर समाप्त कर दिया? राहदारी और पानदारी। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर। हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगाई? औरंगजेब। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? बीजापुर व गोलकुंडा। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन। मुगल काल के किस राजा के शासन के दौरान साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई? औरंगजेब। से याद कर लीजिएगा, जो सभी उपयोगी परीक्षाओं में आपको काम आएगी। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।